बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। आज या वदूदो और हामीम का आपको बड़ा ही नायाब और कामयाब अमल बता रहा हूँ। सारे कामों से फारिग होने के बाद रात के वक्त वो ये पढ़ा जाता है। अभी रमजान आने वाले हैं तो आप जरूर यहाँ से अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कई गुना ज्यादा इसका असर आपको देखने को मिलेगा। किसी भी इंसान के पसीने छुड़वाने वाला ये अमल है। अमल तब पढ़ा जाता है जब सामने वाला आप पर दिन ब दिन हावी होते जा रहा है और आपको ना चाहकर भी उसकी हर बात सुननी पड़ती है, इस डर से कि कहीं वो नाराज होकर चला न जाए। लेकिन आपके सब कुछ करने के बावजूद भी वो आपको आखिरकार छोड़ ही देता है। कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपके सब कुछ करने के बाद भी सामने वाले की बदतमीजियां खत्म नहीं होती, गुस्सा ठंडा नहीं होता, वो आपसे किसी भी हाल मोहब्बत करने को राजी नहीं है, न ही वापस आना चाहता है, तो उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। जलाली अमल है, हो सकता है पढ़ते पढ़ते ही इसके फायदे आपको दिखना शुरू हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। हा मीम आयन और दीगर हुरूफ मुक़त्तिआत आगे आपको बता रहा हूँ। इनका ये बड़ा ही मुजरब अमल है जो मुवक्किलात के जरिए अपना काम करवाने के लिए बड़ी कारगुजारी रखते हैं। इसलिए बतरतीब सही तरीके से ध्यान से पढ़ना। अमल की इजाज़त के लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा करें। अमल पढ़ने के बाद आपको आखिर में जो हुक्म देना है, जो कहना है, वही हुक्म आपका पूरा हो जाता है। कई लोगों ने बताया है कि हमने अमल पढ़कर पूरा किया ही था और उसने खुद कॉल करके माफ़ी मांग ली। मोहब्बतों के मामले बड़े टेढ़े होते हैं। जब आपको उसकी याद आती है तो ज़रूरी नहीं कि उसे भी उसी वक्त आपकी कमी का एहसास हो, लेकिन कई लोगों के दरमियान इस हद की मोहब्बत होती है कि एक जब दूसरे को याद करता है तो फौरन उसका कॉल आ जाता है या मैसेज, या वो भी उसी वक्त उसे भी याद करता है। तो मुवक्किलात के जरिए आज सामने वाले शख्स को आप अपने लिए तड़पा सकते हैं कि उसके दिल का सारा गुबार निकल जाए और वो आपको सिसक सिसक कर याद करने लगे, कि इतना मजबूर ही हो जाए कि उसे खुद आगे होकर आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार ही करना पड़े। तब कहीं जाकर उसके दिल को सुकून मिलेगा। इस अमल में हम मुवक्किलात के जरिए अपना काम करवाएंगे, तो इसलिए आपको अलग थलग कहीं अकेले में ही बैठकर पढ़ना चाहिए। शोर शराबा या बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस वाली जगह नहीं होनी चाहिए। इससे अमल पढ़ने में उसकी तासीर भी कम पड़ने लगती है और जब अमल कमजोर होगा तो असर नहीं दिखाता। बावुजू आपको ये करना है और रात को किसी भी पहर में करें, इशा के बाद कभी भी किया जा सकता है। रमजान के माह में आप पूरी रात फजर से पहले पहले तक कभी भी कर सकते हैं। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दूं। वो लिखती हैं कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वजीफे माशाल्लाह बहुत पावरफुल हैं। मैंने किया, आपका वजीफा और मेरा महबूब पे असर हुआ। बाकी पूरा टेस्टिमोनियल आप आगे पढ़ सकते हैं। आज इस अमल में आपको ये पढ़ना है। हा मीम आयन सीन काफ या वदूदो। काबा रुख बैठ कर पढ़ें और जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसके बारे में सोचें, तसव्वुर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले दुरूद पाक 11 दफ़ा पढ़ें। स्क्रीन पर जो दिख रही है ये पढ़ सकते हैं, या दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लें, या मैंने जो पढ़कर बताई है वो भी आप पढ़ सकते हैं, या कोई और दुरूद शरीफ जो आपको आती है वो आप पढ़ें। उसके बाद पढ़ना शुरू करें। हा मीम आयन सीन काफ या वदूदो 278 टाइम्स यानी 278 मरतबा पढ़ना है। अमल पढ़ने के बाद आपको 11 दफ़ा फिर से दुरूद पाक पढ़नी है। उसके बाद ये पढ़ें, अल हुब फला आला हुब फला। अब इसमें पहले वाले फला में खुद का नाम आएगा, फिर दूसरे वाले में सामने वाले का नाम आएगा। मिसाल के तौर पर अगर शाजिया एक लड़की है और ये अमल अरमान के लिए कर रही है, यानी सामने वाले का नाम अरमान है, तो ये पूरा अमल पढ़ने के बाद इस तरह से कहेंगी, अल हुब शाजिया आला हुब अरमान, अल हुब शाजिया आला हुब अरमान, अल हुब शाजिया आला हुब अरमान। इस तरह से 3 दफ़ा पुकारना है। अमल में कोई तयशुदा दिन नहीं है, काम होने तक रोजाना पढ़ें। शौहर, बीवी या महबूब या कोई भी शख्स जिसके लिए अमल कर रहे हैं, आपके लिए एक एक पल उसके लिए भारी होने लग जाता है।
उसकी तड़प ऐसी होती है कि पसीने छूटने लगेंगे। ऐसा लाजवाब अमल है कि आपसे खुद अपनी मोहब्बत का वो शख्स इजहार करेगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।